हेलो बच्चों, लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर की शुरुआत हम पृथ्वी एक चुंबक की भांति या पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हम पढ़ेंगे। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अर्थ मैग्नेटिज्म। तो पृथ्वी भी एक प्रकार का चुंबक है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक है। पृथ्वी के गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक है। जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर है। यह बात निम्नलिखित तर्कों के आधार पर कही जाती है। उपर्युक्त कथन हम निम्नलिखित तर्कों के आधार पर कहते हैं। जैसे पहला तर्क है, पृथ्वी सतह पर चुंबकीय सुई का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरना। चुंबकीय सुई का पृथ्वी तल पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरना। दूसरा तर्क है, पृथ्वी के अंदर लोहे का टुकड़ा गाड़ने पर उसका चुंबक बनना।
पृथ्वी के अंदर लोहे का टुकड़ा उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ने पर चुंबक बनना। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी चुंबक की चुंबकीय बल रेखा खींचते समय उदासीन बिंदु का मिलना। चुंबक की चुंबकीय बल रेखा खींचते समय उदासीन बिंदु का मिलना। ठीक, इन तर्कों के आधार पर हम यह कहते हैं कि चुंबक ये पृथ्वी भी चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जैसा कि अभी अभी हमने आपसे कहा कि पृथ्वी मानो इसके गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक है, जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर होता है। यह बात हम यह निम्न तर्कों के आधार पर कहते हैं। जैसे नंबर 1, पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकी सुई का सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरना। दूसरा, यदि हम पृथ्वी के अंदर लोहे का टुकड़ा उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ दें तो कुछ दिन पश्चात वह टुकड़ा चुंबक बन जाता है। ठीक, तो लोहे के टुकड़े का पृथ्वी के अंदर गाड़ने पर चुंबक बनना। और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं खींचते समय उदासीन बिंदु का मिलना। उदासीन बिंदु के उस क्षेत्र में उस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी के चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र दोनों बराबर होता है और एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तो इन तर्कों के आधार पर हम कहते हैं कि पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। पृथ्वी भी एक चुंबक है। आइए पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय सुई का व्यवहार देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर चुंबकीय सुई का व्यवहार। Behavior of magnetic needle on surface of earth। जब हम किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्व केंद्र से धागे द्वारा बांधकर इस प्रकार लटकाएं कि सुई
ऊर्ध्वतल में गति कर सके। तो हम भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से होते हुए पृथ्वी का एक चक्कर लगाएं तो देखा गया है कि दो स्थानों पर, दो बिंदुओं पर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के लंबवत हो जाती है तथा दो स्थानों पर यह चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के समांतर हो जाती है और शेष अन्य स्थानों पर यह सुई पृथ्वी की सतह से कुछ कोण पर झुकी हुई होती है। आइए फिर से बताएं। यदि चुंबकीय सुई को बांधकर इस प्रकार रखें कि यह ऊर्ध्वतल में घूम सके तो पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से होते हुए पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से होते हुए एक पूरा चक्कर लगाएं तो चुंबकीय सुई दो बिंदुओं पर सतह के लंबवत पृथ्वी की सतह के लंबवत व दो बिंदुओं पर, दो स्थानों पर यह सतह के समांतर होती है तथा शेष अन्य स्थानों पर यह पृथ्वी सतह से कुछ कोण बनाती है। ठीक,
देखिए ये पृथ्वी का घूर्णन अक्ष है। ये पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है। ये यहाँ ये देखिए, ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। और यह चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव ये पृथ्वी की घूर्णन अक्ष और पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष, इन दोनों के बीच का ये कोण है। ये कोण 11.5 अंश होता है। 11.5 अंश। ये चुंबकीय निरक्ष है। मैग्नेटिक इक्वेटर इसको कहा जाता है। ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। यदि किसी छोटे से स्थान पर चुंबकीय बल रेखाएं खींची जाएं, ये सदैव समांतर
समदूरस्थ व उत्तर की ओर दिष्ट होती हैं। इसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो आइए इससे संबंधित बहुत से परिभाषाएं हैं, टर्म्स हैं, फिजिकल टर्म्स, इसको देखते हैं। ये देखिए, नॉर्थ है और ये साउथ है। ये बल रेखाएं हैं, नॉर्थ से निकल करके साउथ में प्रवेश करती हैं। ठीक, तो आइए इसमें और देखते हैं। ये चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय निरक्ष, ये देखा जाए। ये चुंबकीय ध्रुव अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आया कि जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी की सतह के लंबवत होती है, उन्हें हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। अभी परिभाषा देखिए, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वहाँ आया था कि दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के लंबवत होती है, उन दो स्थानों को हम चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के लंबवत होती है, उन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। आइए पढ़ा जाए चुंबकीय अक्ष। मैग्नेटिक एक्सिस चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली सरल रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली
सरल रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक, यहाँ देखिए घूर्णन अक्ष और चुंबकीय अक्ष ये दोनों एक दूसरे से 11.5 अंश का कोण बनाते हैं। यहाँ घूर्णन अक्ष व चुंबकीय अक्ष के बीच 11.5 अंश का कोण होता है। ठीक, आप यहां देखिए उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में और दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में होता है। यह केवल मान्यता है बस। उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में गोलार्ध व दक्षिणी ध्रुव देख लीजिए, यहाँ उत्तरी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिणी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में होता है। यह केवल मान्यता है बस। यह केवल एक मान्यता है। ठीक, चुंबकीय निरक्ष। आइए चुंबकीय निरक्ष पढ़ते हैं। मैग्नेटिक इक्वेटर चुंबकीय निरक्ष मैग्नेटिक इक्वेटर जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के समांतर होती है, उन दो स्थानों से जाने वाले तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल पृथ्वी के गोले को एक वृत्त में काटते हैं
उसी वृत्त को हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। जिन दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पृथ्वी सतह के समांतर होती है, उन दो स्थानों से जाने वाले व चुंबकीय अक्ष के लंबवत तल पृथ्वी के गोले को वृत्तीय रूप में काटते हैं। इसी वृत्त को हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। यहाँ आप देखें, ये जो वृत्त है आपका, यही चुंबकीय निरक्ष है। ठीक, इसे हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। अब आइए पढ़ते हैं भू चुंबकत्व के अवयव। भू चुंबकत्व के अवयव। इसमें पहला पढ़ना है दिक्पात कोण। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। चुंबकीय सुई के अक्ष के लंबवत ऊर्ध्वतल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय सुई की अक्ष से जाने वाले ऊर्ध्वतल को
चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। इसी प्रकार भौगोलिक ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से जाने वाले ऊर्ध्वतल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच के न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर व भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक, अब इसी प्रकार हमको पढ़ना है नमन कोण या नति कोण। नमन कोण या नति कोण। एंगल ऑफ डिप एंगल ऑफ डिप जब चुंबकीय सुई ऊर्ध्वतल में घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो चुंबकीय यामोत्तर में स्थिर होने पर वह क्षैतिज से झुक जाती है। जब चुंबकीय सुई चुंबकीय यामोत्तर में स्थिर होती है तो क्षैतिज से झुक जाती है। चुंबकीय अक्ष
व क्षैतिज के बीच के कोण को नति कोण कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि ध्रुवों पर चुंबकीय सुई सतह के लंबवत होती है, इसलिए ध्रुवों पर नति कोण 90 अंश होता है। ध्रुवों पर नति कोण 90 अंश व निरक्ष पर 0 अंश होता है। ठीक, जैसा कि हम पढ़े कि पूरा एक चक्कर लगाने पर केवल 2 ही स्थान, जिसको आप निरक्ष कह रहे हैं, पर चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज होता है, समांतर होता है। शेष अन्य सभी स्थानों पर वह किसी कोण पर झुका रहता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के हम 2 घटक करते हैं, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ हम पढ़ेंगे पृथ्वी का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। ये क्षैतिज घटक पढ़ना है। ये देखिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये चुंबकीय यामोत्तर, ये भौगोलिक यामोत्तर, ये देखिए इनके बीच ये जो कोण बना है अल्फा, दिक्पात कोण, देखिए ये भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर की ये बीच कोण अल्फा है, दिक्पात कोण। और ये देखिए
ये पृथ्वी है, इसका चुंबकीय क्षेत्र BE, ये इसका क्षैतिज घटक है BH और इसका ऊर्ध्व घटक है VV। ये क्षैतिज के साथ ये सुई का झुकाव है थीटा, इसको कहते हैं नतिकोण। नतिकोण, ठीक, ये नतिकोण हो गया। तो अब आप देखिए, चूंकि क्षैतिज घटक BH इक्वल टू BE cos थीटा, ये समकोण त्रिभुज अगर ले लें तो इससे हमें BE cos थीटा मिल जाएगा, क्योंकि क्षैतिज में cos होता है तो आधार बराबर कर्ण cos थीटा से, समीकरण 1। ऐसे ही ऊर्ध्व घटक BH इक्वल BE sin थीटा, ये समीकरण 2 हो गया। इनका वर्ग कीजिए, जोड़ दीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, ये हो गया BH स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर BV स्क्वायर इक्वल BE स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस BE स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। BE स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ये कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया BE स्क्वायर, ये वर्गमूल लेंगे तो आ गया 1, ये इक्वल BE स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इक्वल BE, ये आया आपको एक, ये समीकरण 3। तथा tan थीटा, समीकरण 1 में 2 में 1 से भाग दे दीजिए, BE से कट जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा tan थीटा, ये VV बाई BH, ये आपका ये दूसरा रिजल्ट आया, ये समीकरण 4 हो गए। इस ढंग से हमने भूचुंबकत्व के बारे में कुछ पढ़ा। धन्यवाद।